Thank you very much. I'm simply overjoyed receiving plenty of feedback. मुझे ऐसा लगता है कि चले मैं नहीं अपना कहता। थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मेरी छोटी सी आदेश से माई हम्बल एफर्ट इज बीइंग अप्रिशिएटेड वेरी जनरसली, वेरी मैग्नानिमसली बाय ऑल द पीपल। छोटे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, मेरे शिगिर्द भी शामिल हैं, दोस्त भी शामिल हैं, एल्डर्स भी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अगली बात से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी। अगर आप वालिदैन हैं उन्हें भी सिखाएं, और बहुत आसान जुबान में। जो मुझे खुशी इस बात की भी है कि मेरे शागिर्दों ने, मेरे दोस्तों ने, लेडीज ने, जेंटलमैन ने जो बात लाइक की है वो ये है कि मैं इतने मुख्तर अंदाज से, इतने मुख्तर वक़्त में 4-5 मिनट में अपनी बात कर देता हूँ। और मैं थैंक यू वेरी मच। और ये कि इतनी इससे ज़्यादा आसान ज़ुबान में बात नहीं की जा सकती, इससे ज़्यादा आम फहम ज़ुबान में अंग्रेज़ी नहीं सिखाई जा सकती। और मैं ज़ाहिर उनसे मुखातिब हूँ जिन्हें अंग्रेज़ी सीखनी है और अलग से सीखनी है, ABCC सीखनी है। मैं उनसे मुखातिब हूँ और रहूँगा गाहे गाहे। 5वें लेक्चर में हमने रखना का मानी देखा, वो फिगर जिनमें फेल नहीं होता। उनमें रखना का मानी आप हाल में हैज हैव से देते हैं, माजी में हैड से देते हैं, मुस्तकबिल में विल हैव शैल हैव से देते हैं। और इन्हीं फिक्रों को आपने सवालिया बनाना भी सीखा 5वें लेक्चर में। यही हैज हैव हैड और विल शैल फिक्रे के शुरू में आ जाएं तो फिक्रा सवालिया बन जाता है। यूं जैसे मैंने मिसाल दूंगा आगे चलने से पहले। मेरे पास घड़ी है, आई हैव ए वॉच। क्या मेरे पास घड़ी है, हैव ए वॉच? मेरे पास घड़ी थी, आई हैड ए वॉच। क्या मेरे पास घड़ी थी, हैड ए वॉच? मेरे पास घड़ी होगी, आई शैल हैव ए वॉच। क्या मेरे पास घड़ी होगी, शैल आई हैव ए वॉच? ही हैज ए वॉच, हैज ही ए वॉच? ही हैड ए वॉच, हैड ही ए वॉच? ही विल हैव ए वॉच, विल ही हैव ए वॉच? आज इसका जो अगला पॉइंट है इसमें, अगर फिक्रे में वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ आ जाए तो फिक्रे को फिर सवाल कैसे बनाना है। वही तरीका जो मुरवज तरीका है। जब ये फिक्रे के शुरू में ये लफ्ज आ जाए तो फिक्रे को पहले सवालिया बना लेते हैं, इनको शुरू में लगा देते हैं। ऐसे जैसे उसके पास गाड़ी है, ही हैज ए कार। क्या उसके पास गाड़ी है, हैज ही ए कार? उसके पास गाड़ी क्यों है, वाई हैज ही ए कार? उसके पास गाड़ी थी, ही हैड ए कार। क्या उसके पास गाड़ी थी, हैड ही ए कार? उसके पास गाड़ी क्यों थी, वाई हैड ही ए कार? उसके पास गाड़ी होगी, ही विल हैव ए कार। क्या उसके पास गाड़ी होगी, विल ही हैव ए कार? उसके पास गाड़ी क्यों होगी, वाई विल ही हैव ए कार? इस जगह वाई की जगह वैन आ जाए, वेयर आ जाए, व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, ये WH वाले तमाम लफ्ज उनका यही कायदा है। एक दूसरी मिसाल लेते हैं। मेरे पास एक घड़ी है, अपना मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच। क्या मेरे पास घड़ी है, हैव आई ए वॉच? मेरे पास घड़ी कब है, व्हेन हैव आई वॉच, वेयर हैव आई ए वॉच? कुछ भी कह दें। उसके पास घड़ी थी, ही हैड ए वॉच। क्या उसके पास घड़ी थी, हैड ही ए वॉच? उसके पास घड़ी कब थी, व्हेन हैड ही ए वॉच? उसके पास घड़ी होगी, ही विल हैव ए वॉच। क्या उसके पास घड़ी होगी, विल ही हैव ए वॉच? उसके पास घड़ी कब होगी, व्हेन विल ही हैव ए वॉच? वेयर विल ही हैव ए वॉच? हाउ विल ही हैव ए वॉच? व्हाई विल ही हैव ए वॉच? द मेथड इज द सेम। थैंक यू वेरी मच। ये जो मशक़ मैं लेक्चर दे रहा हूँ अपने तालिब इल्मों से, दोस्तों से मुखातब हूँ, तो इनकी मैं अपना जो मशक़ें हैं वो भी पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको फिक्रा जो है वो अगर मशक़ करना चाहें तो वो मेरी पोस्ट से आप लेक्चर के मुताबिक, नंबर के मुताबिक, अगर लेक्चर 1 है तो उसकी मशक़ नंबर 1, अगर लेक्चर 2 है तो उसकी मशक़ नंबर 2, लेक्चर 3 है तो मशक़ नंबर 3 उसकी आपको मिलेगी। आप उसे बना के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई एम हियर टू, मैं आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूँ। ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने रिटायरमेंट के वक़्त
और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी मेरी सर्विसेज हैं वो किसी हवाले से रुक जाएं। मैं वो अपना अपना आपको फ्राहम करता रहूँगा। मुझे खुशी है, आई एम ए प्रोफेसर बाय चॉइस। आई वांटेड टू बिकम ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो शायद बहुत से दोस्तों को पता है, मेरे शागिर्दों को पता है। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर बशीर अहमद साहब इस कॉलेज में प्रोफेसर थे, और मैं जब मैं पढ़ रहा था 8वीं में मैट्रिक में, तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई इंसान पढ़ लिख के एमए अंग्रेजी के अलावा किसी कॉलेज में पढ़ाने के अलावा वो कोई और काम भी कर सकता है। तो मैं आई एम ओवरजॉयड रियली, आई एम ओवरजॉयड रियली टीचिंग by classes. Even now after retirement, I find teaching the most delightful activity. Thank you very much.